आप पे तो सबसे ज्यादा भरोसा है मुझे। तो फिर डरने की वजह? अब अगर कोई खौफ है तो वो सिर्फ आपको खो देने का है। मैं डर गई थी, आप मुझे छोड़ ना दें। ऐसा कभी नहीं होगा, भरोसा रखो मुझ पर। अभी ही तो एतबार करना शुरू किया है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरा तो वजूद ही मिट जाएगा। मैं नहीं मिटने दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि नौशरवान फरा से दीवानों की तरह प्यार करता था, और जब फरा नहीं रही तो तुम कैसे हमेशा रह सकती हो? तुमने जलने वालों में से लगता हूँ। पता नहीं, मेरा डर लगने लगा। जब मैं साथ हूं तो डर किस बात का? कौसर, कौसर, कहां रह गई हो कौसर? क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हैं आप? फोन करो और अपने बेटे को कहो जहां पर भी है फौरन घर पहुंचे। अब क्या कर दिया मेरे बेटे ने? क्या कर दिया? अरे पूरे खानदान की इज्जत को खाक में मिलाने पे तुला हुआ है वो। लो, आ गया सरफराज। अब पूछे, बताओ भाई क्या बात है? अरे मुझसे क्या पूछ रही हो? पूछो इससे। लेकिन पूछना क्या है इससे, ये तो बता दें। खामोश क्यों खड़े हुए हो? जवाब दो। अरे बताओ ना, क्या बात है, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, पता नहीं क्यों ऐसे बोल रहे हैं। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ तो वो लड़की कौन थी? अरे मुझे तो ये बात जुबान पर लाते हुए शर्म आ रही है, और तुम हो कि कुछ नहीं हुआ। लड़की? कौन लड़की? अरे इसी से पूछो जो दफ्तर के बाद घर आने के बजाय लड़कियों के साथ रंगरलियां मनाता फिर रहा है। अरे घर में जवान बहन और बीवी मौजूद हो, उसके बाद ये गैर लड़कियों के साथ ऐसे मरासिम बढ़ाए। बताते क्यों नहीं? कौन थी वो लड़की? किस लड़की के साथ थे तुम? तो ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया भाई मैंने? दोस्त थी मेरी, तो उससे नहीं मिल सकता मैं? उसके साथ इतनी बेतकल्लुफी? ये बेतकल्लुफी आपके जमाने में समझी जाती होगी, आजकल तो ये सब नॉर्मल है। अरे बेहयाई का नाम हर दौर में बेहयाई रहता है, और मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मेरे बाप नहीं हो, इसलिए मुझे समझाने की कोशिश मत करो। हाँ तो जो आपको समझना है वो आप समझें, लेकिन मुझसे इस तरह सवाल मत करें जिस तरह कि मैं कोई मुजरिम हूं, चोर हूं। अरे बदतमीज! क्या कर रहे हैं आप? जवान लड़की पे हाथ उठा रहे, क्या हो गया आपको? अरे जवान औलाद की फिर तरबियत करो। अरे समझाओ इसे कि घर में बीवी के होते हुए बाहर लड़कियों के साथ दोस्तियां नहीं बढ़ाते। हाँ तो मैं बीवी रखना भी नहीं चाहता था। सुन रही? अरे सुन रही हो ये क्या? अरे छोड़े आप, उठाए आज, हाथ उठाए मुझ पर। मैं समझाऊंगी ना, मैं कह रही हूँ ना, मैं समझाऊंगी। ये करने देने, मैं भी देखता हूँ कितना मारते हैं मुझे। मैं कह रही हूँ जाओ, जाओ अपने कमरे में। अभी असलम साहब को फोन करता हूँ और उन्हें कहता हूँ कि आके अपनी बेटी को यहाँ से ले जाएं। कोई कदर नहीं है उसकी इस घर में। जरूर कीजिए उन्हें फोन, आप एहसान करेंगे आप मुझ पर। फोन करेंगे? मैं बदतमीज ना अंजार। बस करे, आप चलें, चलें, आके बैठे, यहाँ पे बैठे। अरे नहीं बैठना मुझे। अरे आइए ना, खुदा के लिए अपनी तबीयत खराब मत कीजिए। आइए बैठे, आप बैठे। संबल, संबल पानी लेकर आओ। जी अम्मी। ब्लड प्रेशर हाई क्यों कर रहे हैं अपना?
कहाँ जा रही हो? रूम में। क्यों? थोड़ी देर और इंतजार कर लेती मेरा। थक गई थी। अभी से? आपका तो सारी उम्र इंतजार कर सकती हूँ, बस अभी थोड़ा थक गई थी। सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया। मीट होने का मसला नहीं है, बस कभी घर का रास्ता मत भूलिएगा। जब तक मुझे इस बात का यकीन है ना कि घर में तुम मेरी मुंतज़िर हो, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लौट के हमेशा घर ही आऊंगा। मैं मुंतज़िर रहूंगी। एक चोरी और ऊपर से सीना जोरी कर रहा है ये लड़का। अरे शर्म हया तो बची नहीं उसकी आंखों में। आप क्यों अपना खून जला रहे हैं? गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती, कि तुमने अपने नाकारा बच्चे की शादी की और मैंने होने दी। आप तो उसके पीछे ही पड़ गए। कह तो रहा था उसकी दोस्त थी वो। अरे तुम उसकी बातों पर यकीन कर सकती हो, मैं नहीं कर सकता। मैंने सोच लिया, मैं बस असलम भाई को फोन करता हूँ और उन्हें बता देता हूँ सब कुछ। उसके बाद अपनी बेटी के लिए वो जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। मुझे समझ नहीं आता, आप दुनिया के आगे अपने बेटे का किरदार खोल के क्यों रखना चाहते हैं, और खासकर ऐसे लोगों के सामने जिनकी अपनी बेटी का कोई किरदार नहीं है। ये तुम जैसी औरतों की सोच है ना, तुम जैसी औरतों की सोच। उनके यहाँ ये सरफराज जैसे बच्चे पैदा होते हैं। अरे किसी की बेटी के ऊपर तोहमत लगाने से पहले ये सोच लो कि तुम्हारे आगे भी एक बेटी है। अरे मेरी बेटी का इन लोगों से क्या मुकाबला? मेरी बेटी लाखों में एक है, लाखों में। और बेटा, उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? आप तो हर बात के पीछे ना लठ लेके पड़ जाते हैं। बस मैंने तहिया कर लिया है। मैं असलम भाई को अभी फोन करता हूँ, सारी हकीकत उनके सामने रख देता हूँ। अंकल प्लीज आप अब्बू को कॉल मत करें प्लीज। लेकिन बेटा, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी खुशी, सब कुछ का दारोमदार इसी पर है। बस प्लीज आप अब्बा को इन्वॉल्व ना कीजिए। मैं खुद बात करूंगी सरफराज से, मैं संभाल लूंगी उन्हें। हाँ हाँ, सही तो कह रही है वो। ये मियाँ बीवी का आपस का मामला है, आप क्यों बीच में पड़ रहे? चलो ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे वालिद को फोन नहीं करता, लेकिन अपने आप को अकेला मत समझना। मैं हूं, मौजूद हूं तुम्हारे वालिद की जगह। खुश रहो।